बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार है और वो जिस तरीके से जगमगा रहा है उसी की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और इस तस्वीरों का बखान और कोई बखूबी नहीं कर सकता। खुद आशीष पाठक जी हमारे साथ मौजूद है, CEO है स्मार्ट सिटी उज्जैन के, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। थैंक यू वेरी मच, आपका भी स्वागत है महाकाल लोक में। बिल्कुल, जानना चाहेंगे सर, बहुत ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और ये जो लाइटिंग है ये चकाचौंध है, देखते ही बन रही है। और मुझे लगता है पहली बार जब आम जनता इसको देखने के लिए पहुंचेगी तो चकाचौंध हो जाएगी। नहीं, काफ़ी अच्छा एक हम लोगों ने महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है और उसमें जो रात्रि में इसमें जब लाइट जलती है तो निश्चित तौर पे इसकी शोभा और बढ़ जाती है। और सर ये बताते भी चले, हम जो देख रहे हैं तस्वीरों में, एक्चुअली आप जिससे आई हैं वो नंदी गेट है। हमने 3 मार्ग बनाए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2017 में हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज किया जी, तो इस प्रोजेक्ट की जो मुख्य ध्येय था वो एक तो ये था कि हमें बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोक सकते हैं जी सर। हाँ निश्चित रूप से बाबा महाकाल के दर्शन में जो आने वाले श्रद्धालु हैं जी, उसके एरिया होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ऐसे में एक चैलेंज हो जाता है हम लोगों के लिए कि उनको हम कैसे कैटर करें, उनको कैसे फैसिलिटेट करें जी। सो ये कमल कुंड है, इसका जो कैपेसिटी है वो 32 लाख लीटर है और इसमें हमने ना केवल RGB लाइटिंग, फाउंटेन और बाकी सारे चीज़ें बनाई हैं। इसमें बीच में बाबा विराजमान है और चारों तरफ शेर है, जो चूँकि जो शिव है वो शक्ति का भी प्रतीक है तो उसको इंगित करते हैं जी। और ये हमारे नंदी द्वार से लगा हुआ एक प्रकल्प है और काफ़ी सुंदर एक दृश्य बनता है। और इसके बाद एक सप्तऋषि मंडल हमारा आता है जी, जिसमें हमने एक पंचमुखी शिव स्तंभ के साथ में सप्त ऋषि जो हैं, जो हमारी पुरातन परंपरा के सूत्र हैं, उनको हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और उसके बगल में एक त्रिवेणी मंडपम है, ये काफ़ी अच्छा एक वो है जिसमें जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको हम स्थान दे सकते हैं। और यहाँ पे इसको केवल एक कॉरिडोर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोगों को सुविधा हो रही है, इसमें ज्ञानवर्धन भी लोगों का हो रहा है कई तरीके से। निश्चित तौर पे मैंने जैसे आपसे कहा कि इस कॉरिडोर के बनने के पूर्व में बाबा महाकाल का जो मंदिर परिसर था वो 2.87 हेक्टेयर हुआ करता था और जो आने वाली संख्या थी यात्रियों की वो बहुत बड़ी थी और खासकर जब श्रावण का पर्व होता है या नागचंद्रेश्वर होता, महाशिवरात्रि होता या बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती हैं, तब आने वाले यात्रियों को कैटर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसका कंसेप्चुलाइज किया था और आज जब ये परिसर बनकर तैयार है और हम इसको लोकार्पित करने जा रहे हैं, तब मुझे बताने में खुशी है कि अब बाबा महाकाल परिसर 47.5 हेक्टेयर का है, जिसमें हमारा 17 हेक्टेयर का जरूरत था। अगर छोड़ भी दिया जाए तो भी 30 हेक्टेयर, तो हम इसमें करीबन 2 लाख यात्रियों को एक साथ एकोमोडेट फैसिलिटेट कर सकते हैं। और जो एक अनुभव है उनका वो, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका सबका संबंध टूरिज्म से भी है और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो रिलीजियस टूरिज्म का एक बड़ा अहम रोल है पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री में। और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो एक आंकड़ा हम लोगों के पास है, करीबन 1.5 करोड़ तीर्थयात्री एक साल में आते हैं। हमारी ऐसी आशा है और जो हमारा अनुमान है कि इस कॉरिडोर और जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद करीबन 3 करोड़ यात्री होंगे। पिछले कुंभ में यहाँ डबल का अनुमान आप लोगों ने लगाया है। और अगर एक व्यक्ति यहाँ 200 से 500 रुपए के बीच में भी कंट्रीब्यूट करके जाता है तो आप समझ सकती हैं कि करीबन प्रत्यक्ष शहर की इकोनॉमी में 300 से 500 करोड़, 800 करोड़ या जो भी जैसा है, अगर वो यहाँ रुकता है, यहाँ की होटल फैसिलिटी लेता है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट को लेता है, शॉपिंग करता है, तो इसके एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। और सर ये केवल पहला फेज है और जो जिस तरीके का दृश्य है, जिस तरीके की तैयारियां हैं, कल को लेकर कितने तैयार आप लोग हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ आना है, खुद वो उद्घाटन करने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? एक्चुअली कल हमारे यहाँ जो कॉरिडोर का उद्घाटन का कार्यक्रम है वो आपको मैंने जैसे बताया कि नंदी गेट से आरंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ ही इसका विधिवत लोकार्पण होगा और इसमें मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा काफ़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं
करीबन 650 कलाकार हैं जो पूरे देश से आए हैं। और उन्होंने जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ही नंदी द्वार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा तो उस समय वहाँ शिवनाथ का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें शिव से संबंधित सारे वाद्यों का एक साथ नाद होगा और हमारे इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा। उसके बाद स्वास्थ्य वाचन में हमारे बटुक हैं वो स्वास्थ्य वाचन करेंगे। बाद में सप्तऋषि पे अलग अलग राज्यों से आए जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा जो हमारा ये 900 मीटर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें 54 हमारे म्यूरल्स लगे हुए हैं और ये जो हमारा पीछे की तरफ देख रहे हैं सर। इस पे चारों तरफ जो एक तरफ हमारी म्यूरल वॉल है और एक तरफ रुद्र सागर है, उसके तरफ हमारे कलाकारों का जो समूह रहेगा और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। तो सर कैलाश खेर के भी कार्यक्रम की चर्चा हो रही है कि उन्होंने महाकाल का एंथम लिखा है और उसको लेकर क्या कुछ उत्साह यहाँ पर है? निश्चित तौर पे कल कैलाश खेर जी उज्जैन में महाकाल गान का भी रिवील होगा उनका और वो एक बड़ी एक अच्छा बड़ा अट्रैक्शन भी होगा और हम लोगों के लिए भी एक कनेक्ट है। क्योंकि आपको आप भी ये जानती हैं कि बाबा उज्जैन, बाबा महाकाल उज्जैन और ये हर चीज़ का केंद्र बिंदु है उज्जैन और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों के लिए। ना केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है वरन सांस्कृतिक आर्थिक सारे पक्ष इसमें समाहित हैं। और उज्जैन को लेके जो बाबा महाकाल का गान आ रहा है उसको लेके लोगों में बड़ी उत्साह भी है और हम लोग भी एक उससे कनेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए। आशीष सर बहुत सारे पत्थरों की नक्काशी हम देख रहे हैं, बहुत बारीक काम यहाँ पर हुआ है, तो इसलिए आप लोगों ने हरियाली पे भी बहुत जोर दिया है। हरियाली को लेकर भी आप लोगों ने प्लान किया हुआ है कि पूरे एरिया को ग्रीन रखा जाए, उसको लेकर भी प्लांटेशन को लेकर भी तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लांटेशन किया है एक्चुअली जो बाबा महाकाल का मंदिर उसका परिसर है उसका उल्लेख कालिदास के मेघदूतम में भी है और इसको महाकाल वन बोला गया है। और इसमें जो उस समय की वनस्पति थी उसमें 40-42 प्रकार के जो पेड़ हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे जो स्तंभ हैं उनके किनारे किनारे लगाए हैं। इसके अलावा भी चारों तरफ रुद्रसागर और रुद्रसागर के अलोंग महाकाल में महाकाल वन, इसके अलावा नीलकंठ वन हमने बनाया है जो नीलकंठ द्वार से लेके हमारे मध्यांचल तक रहेगा। तो निश्चित तौर पे हमने कोशिश की है कि इस परिसर में ना केवल हमारे जो भित्ति चित्र हैं या जो हमारी म्यूरल वॉल है और जो स्कल्पचर्स हैं उससे हम एक जो पुरातन हमारी जो परंपरा है या जो एक माइथोलॉजिकल इतिहास है पौराणिक आख्यान उज्जैन की उससे कनेक्ट हो पाए वरन इस परिसर में एक जो पर्यावरण और एक जिसको बोलते हैं एक ग्रीन फील्ड भी हम डेवलप कर सके, तो दोनों को बैलेंस करने की हमने कोशिश की। कल के कार्यक्रम के लिए अभी तक का वक्त जो है वो शाम 6 बजे का रखा गया है, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद क्या जो आम जनता है वो तुरंत यहाँ पर प्रवेश कर सकेगी, उसके लिए कोई गैप रखा गया? नहीं, हमारी कोशिश ये है कि चूंकि कल तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, पर निश्चित ही हम जैसा कि हमारी वो है कि हम उसके नेक्स्ट डे से कोशिश करेंगे कि अगर सारी चीजें सामान्य रही तो आम जन के लिए भी एक कॉरिडोर ओपन रहेगा। जी, तो 12 अक्टूबर से ये मान सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम जैसी कोई स्थिति है नहीं, सारी चीजें ठीक हैं। बट चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब रहेंगे तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उनके अपने हमारे सिक्योरिटी और सारे कंसर्न है। बट हमारी कोशिश है कि उसके बाद जैसे ही चीज नेक्स्ट डे से ये पब्लिकली। मैं आपसे जब बातचीत कर रही हूँ तो मेरा ध्यान आसपास की तमाम चीज़ों पर जा रहा है और मैं ये उत्सुकता है मेरे अंदर जानने की कि हम जहाँ पर अभी मूव कर रहे हैं वो कौन सा इलाका है, किस तरीके। ये त्रिवेणी मंडपम है। उज्जैन को त्रिवेणी का शहर भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की जो 3 धाराएं हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त, तीनों का केंद्र है उज्जैन। उज्जैन अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और इसके कई पौराणिक आख्यान है और कई एक बड़ी विरासत है। यहाँ सप्त सागर, अष्ट भैरव, 9 नारायण, 84 महादेव, महाकाल, क्षिप्रा, सांदीपनी का आश्रम यही है। तो वो वैष्णव का एक हो गया। यहाँ 2 शक्तिपीठ हैं, गढ़ कालिका, हरसिद्धि। तो शाक्त, शैव और वैष्णव, तो इसको हमने त्रिवेणी मंडपम नाम दिया है। तीनों धाराएं उज्जैन में आके समाहित होती हैं। तो हमने कोशिश की है कि उज्जैन के सारे जो पक्ष हैं उसको
ये कॉरिडोर लोगों को उसको उससे रूबरू करा पाए। जी सर, बहुत सारी जगहों पर कुछ कुछ लिखा भी गया है। क्या यहाँ पर हम लोगों ने ये भी सुना है कि शिव पुराण का भी वर्णन यहाँ पर जो हमारे जगह जो किया अभी गया आप म्यूरल वॉल देखेंगी वो 54 जो हमारे पैनल हैं वो शिव पुराण की 25 कथाएं जी। उसमें है। हमने कोशिश की है कि लोगों को उससे कनेक्ट भी कर पाए, तो हमने एक उमा करके ऐप बनाया है, UMA, उज्जैन महाकाल ऑडियो ऐप। जी। वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इन सब में हमने QR कोड एस्टैब्लिश किया है। सो अगर जितने तमाम म्यूरल्स हाँ पर सभी हम पे, राइटिंग सो आप जिस म्यूरल के सामने हो उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको उससे जो रिलेटेड स्टोरी है उसमें हमने 2 पार्ट रखे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो डिटेल में आप उसको सुन सकते हैं, अदरवाइज भी आप एक इंट्रोडक्टरी को सुन सकते हैं। और ये क्या अभी से शुरू हो हाँ चुका है? वो स्टार्ट है अभी। मैं जरूर सीखना और सुनना मैं आपको चाहूँगी। दिखा सकता हूँ। जी, तो कुल वो मिला हमारा नवग्रह वाटिका है, वहाँ नवग्रह है। जी। और उसके अलावा एक हमने OAT बनाया है और जिसको ओपन एयर थिएटर मुक्ताकाशी मंच हमने नाम दिया है और उसमें करीबन 500 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है ओपन थिएटर में। ओपन थिएटर में, और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। जी ये त्रिपुरासुर वध का प्रसंग है। जी। सो अगर आप इस म्यूरल के सामने हैं तो हम एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑडियो ऐप के माध्यम से त्रिपुरासुर की कहानी सुन सकें। सो एक कोशिश ये भी है कि जो नई पीढ़ी है उसको हमारे जो वो ना केवल इस कॉरिडोर को एस्थेटिकली और जो बाकी उससे पर्सपेक्टिव से घूमे, वरन उसके पीछे क्या कहानी है, क्या उसके स्टोरी है, उससे भी रूबरू हो पाए। यहाँ पे हमने नवग्रह वाटिका बनाई है, उसके केंद्र में सूर्य है और बाकी चारों तरफ नवग्रह हैं। उससे संबंधित जो उनके रत्न हैं उनको भी हमने कलर के साथ में यहाँ किया है। उनके उससे संबंधित जो वृक्ष होते हैं वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सो जो 9 ग्रह हैं जो सृष्टि के और बाकी हमारी जो उसमें मूल माने जाते हैं उनसे संबंधित यहाँ वर्णन है, उनके श्लोक, उनके स्टोन, उनके वनस्पति और उनकी मूर्ति। ये हमारी स्टोन्स के पूरे स्कल्पचर्स हैं। बीच में सूर्य है, तो ये नवग्रह वाटिका है। तो सर सेकंड फेज को लेकर किस तरीके की प्लानिंग और वो है आगे की तैयारी आप लोगों? सेकंड फेज में एक्चुअली हमारा जो पहला फेज है वो उसमें कॉरिडोर और डेवलपमेंट है, और उत्तरी तरफ पे जो हमारा दूसरा भाग है वहाँ पे जो वाकई हमारे डेवलपमेंट है वो सेकंड फेज में है। उसमें हम एक हेरिटेज धर्मशाला का हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अलावा रामघाट का डेवलपमेंट है। उज्जैन महाकाल के साथ साथ ही सिंहस्थ का शहर है। 12 वर्षों में यहाँ कुंभ लगता है। पिछले कुंभ में यहाँ 1 महीने में 70 मिलियन करीबन 7 करोड़ यात्री आए थे, और इस बार हमारा अनुमान है कि वो संख्या करीबन 10 करोड़ होगी। सो आप समझ सकते हैं कि एक शहर जिसकी आबादी 5 लाख है, जब उसमें इस तरह से डेवोटीज का इन्फ्लक्स आता है तो उसको कैटर करना सिटी प्लानर्स और शहर मैनेजमेंट के माने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना कठिन रहता होगा। तो इस प्रोजेक्ट को उस एस्पेक्ट में भी देखने का वो है। एक शहर जैसे हमारा उज्जैन 6 लाख की आबादी का शहर है, महाशिवरात्रि को इस शहर की आबादी 22 लाख हो जाती है, 15 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं। नागचंद्रेश्वर जो साल में एक बार मंदिर खुलता है, आपने सुना होगा, उसमें 24 घंटे के अंदर इस बार 5 लाख यात्री आए। बाबा की जब सवारी निकलती है तब संख्या बढ़ जाती है, जब सिंहस्थ होता है संख्या बढ़ जाती है। तो ये प्रोजेक्ट का एक जो मूल ध्येय था वो ये भी था कि हम कैसे आने वाले यात्रियों को कैटर करके एक अच्छे अनुभव के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करा सकें और उज्जैन से रूबरू करा सकें। हिंदी में जैसे तो ये आप बता रहे हैं कि आप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर आप अपने उमा नाम की एप्लीकेशन को, उमा ऐप UMA, यस, और ये जो सामने हम तमाम ये म्यूरल्स देख रहे हैं, जैसे ये संध्या की स्टोरी है तो मैं इसको जैसे संध्या देवी संध्या की कथा है, तो मैं अगर इस QR कोड को उमा ऐप में जा रहा हूँ यहाँ पर बना और इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ तो ये कथा आपका शुरू महादेव से वरदान प्राप्त कर, ये जो है वो हर जगह प्लेस किया जाएगा QR कोड। म्यूरल्स बनाए हैं, जितनी स्टोरीज हैं, जितने हमारे स्कल्पचर्स हैं, हमने सब जगह इसको एस्टैब्लिश किया है। एंड इफ समबडी इज नॉट कैरिंग द मोबाइल तो हम उनको वो इंस्ट्रूमेंट भी दे रहे हैं। उसमें आप केवल नंबर दबाएंगे, जैसे 104 आप दबाएंगे तो आपका ये स्टोरी शुरू हो जाएगा। आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, अभी इस समय मेरे हाथ में नहीं है,
तो आप इंस्ट्रूमेंट अपना अलॉट और कर। ये कितना विस्तृत तरीके से बताया गया है कि 104, 106 अगर आप शॉर्ट वर्जन सुनना चाहते हैं किसी स्टोरी का संक्षिप्त विवरण। एक्चुअली एक पैनल में कथा खत्म नहीं हुई है, तो 104 से 106 तक में आपको वो कथा सुनेगी। और अगर आपको उसको डिटेल में सुनना है, आप जिसके पास जैसा समय हो, तो हमने कोशिश की है कि यात्री आए, उनके पास जितना समय है। अब ये स्टोरी अगर मेरे सामने चल रही है, तो अगर किसी को ये पता हो कि ये स्टोरी क्या है इसके पीछे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक कनेक्ट स्टैब्लिश हो पाएगा। मंशा यही है। और दूसरी मंशा ये कि जो नई पीढ़ी है, हम लोगों में से भी कई लोगों को शायद हर कहानी हर किसी को पता नहीं होती। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस पे हमने 25 जो आख्यान है स्टोरी से, 54 पैनल्स में शिव पुराण की हम लोगों ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, तो अगर जो लोग आ रहे हैं उस अनुभव से गुजर सकें, ऐसी हमारी मंशा है। तो देखिए कितनी अच्छी कोशिश यहाँ पर की गई है। और बाकायदा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी उज्जैन महाकाल ऑडियो ऐप UMA, जिसे हम शॉर्ट पे उमा कह रहे हैं, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो जो म्यूरल्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं जो कि शिव पुराण से लिए गए हैं, इन कहानियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार बताने की क्या कोशिश की जा रही है, क्या है इसके पीछे की कहानी, तो उसके लिए आपको केवल इस QR कोड को स्कैन करना है, जिसके बाद आप जो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है तस्वीरों के जरिए उसे सुन सकते हैं, उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर सुन सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ के बाद उज्जैन के लोगों का भी इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उज्जैन के लोगों को मिल गया है महाकाल लोक, यानी यहाँ का कॉरिडोर। और ये भव्य है, ये दिव्य है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल कॉरिडोर का जो इंतजार अब तक लोग कर रहे थे वो आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। 750 करोड़ की लागत से इस महाकाल कॉरिडोर को बेहद खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया गया है, तैयार किया जा रहा है। और इसके पहले फेज की अगर बात करें तो प्रथम चरण में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत अब तक आई है। और इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। जो लाइटिंग आप इसकी देख रहे हैं वो भव्य है, विहंगम दृश्य आपके सामने है। और इस कॉरिडोर को शिव पुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। जो सामने तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर खूबसूरत कलाकृतियां दीवारों पर उकेरी गई हैं, गुलाबी रंग के पत्थरों पर उकेरी गई हैं, जिसके नीचे बाकायदा QR कोड्स दिए गए हैं, ताकि आप न केवल इन्हें देखें पर इनके बारे में जान भी सकें, जो कथाएं बता रही हैं उन्हें समझ भी सके, और जो नई पीढ़ी है वो यहाँ आए तो उनका ज्ञानवर्धन जरूर हो। खूबसूरत तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से इस कॉरिडोर को हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रथम चरण की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ये कॉरिडोर जो है करीब 900 मीटर लंबा है। कॉरिडोर में 108 स्तंभ हैं, 192 मूर्तियां हैं, 53 म्यूरल्स हैं। तो यहाँ करीब बताया जा रहा है कि जो आसपास का कॉरिडोर के आसपास का क्षेत्र है उस पर करीब 12,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर हरियाली जो है उसे भी मेंटेन किया जा सके। तैयारियां पूरी हो चुके हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। और जो जानकारी हमें मिली है TV9 भारतवर्ष को, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही इसका उद्घाटन करेंगे और अगले ही दिन से अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो प्रशासन है यहाँ पर वो आम लोगों के लिए कॉरिडोर को खोल देगा, यानी आम जन जो है वो इस कॉरिडोर में आ सकेंगे, इसकी जो भव्य दृश्य है उसका नजारा ले सकेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन भी कर सकेंगे। क्योंकि उसी का इंतजार तो सभी को है कि जो महाकाल कॉरिडोर है लंबे समय से तैयार हो रहा था, अब उसका लुत्फ लोग उठा सके। तो काशी विश्वनाथ के बाद बाबा महाकाल का कॉरिडोर जो है वो उज्जैन में बनकर तैयार है, और उसी की तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर लगातार देख रहे हैं। उज्जैन से कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ प्रतिमा मिश्रा, TV9।